हुकूमत को 200 और अपोजिशन को 190 वोट मिल गए, लेकिन बाकी 53 वोट मुअम्मा बन गए। 21 हुकूमती और 32 अपोजिशन अरकान गायब थे। इतनी अहम कानून साजी पर 32 अरकान की गैर हाजिरी पर सवाल उठ रहे हैं। मामला APC में भी उठाया जाएगा। एक तरफ आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को बेख्तियार करके 19वीं तरमीम ज़बरदस्ती मंजूर करवाई गई है। स्पीकर साहब से बार बार दरख्वास्त की कि वोटों की दोबारा गिनती करवा लें, लेकिन नहीं करवाई गई। बिलावल साहब कहते हैं कि हमें न सुना गया तो सोचने पर मजबूर होंगे कि कब तक पार्लियामेंट सिर्फ रबर स्टैंप रहेगी। हमारे ख़ानदान ने कुर्बानियाँ बहुत दे दी हैं, अब खून का हिसाब चाहते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने फिर ये ऐलान किया है कि ऑपोजिशन से हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्शन पर कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं करेंगे। और कल भी जब असेंबली में वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि हर तरह का मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन करप्शन पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो मेरे साथ इस वक्त कंवल शोज़ब साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कंवल, अददी कमी होने के बावजूद आप लोगों ने कैसे बिल पास करवा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बिल पास हो गया और पाकिस्तान पूरे को मुबारकबाद है, क्योंकि कल पाकिस्तान की फतह हुई है। बिल इस तरह पास करा लिया कि इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो असम्बली में हाज़िर ही नहीं थे और आपके सामने काउंटिंग हुई, बल्कि पूरी दुनिया के सामने काउंटिंग हुई। यहाँ पे कोई हिडन बैलेटिंग नहीं होती, किसी ने पर्ची पे वोट नहीं डालना होता, खड़े होकर अपनी प्रेजेंस बतानी होती है। इसलिए जो लोग खड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेंबरान पार्लियामेंट थे, कोई जिन्नात बीच में नहीं आए हुए थे। 200 जो है वो हुकूमत के काउंट आया, 190 अपोजिशन का काउंट आया, और इस तरीके से पाकिस्तान के हक़ में होने वाली जो लेजिस्लेशन थी फैटव की, उसकी और पूरे पाकिस्तान की आवाम की फतह हुई। और जहाँ तक बात है अपोजिशन की, मैं समझती हूँ कि ग्रेसफुली भी वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसा एक्सपोज किया कि पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज चला गया कि जहाँ पे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की आवाम का इंटरेस्ट है, वहाँ हमारी अपोजिशन का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है और अपोजिट वो 180 डिग्री चले जाते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, कल वज़ीर आज़म ने भी ये बात की कि पाकिस्तान 2012 से ग्रे लिस्ट में मौजूद है, और अगर खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाता है, क्योंकि आपको पता है टेरर फाइनेंसिंग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की एक टाइप है। कवल ऑपोजिशन कह रही है, लॉन्ड्रिंग के ऊपर लेबल्स नहीं लगते कि फेटफ से मुतालिक जो 7 बिल थे उनमें उन्होंने हुकूमत का साथ दिया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग बिल को फेटफ की आड़ में नैब को मजीद ताकतवर किया जा रहा है कि अब बिजनेस कम्युनिटी को भी गिरफ्तार किया जा सकेगा, कर सकेंगे। पहले तो आपकी हुकूमत खुद कह रही थी कि अब वो बिजनेसमैन को नैब से दूर रखेगी। देखिए, अब वो क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पूरी दुनिया को समझ आ गया। मुझे किरण, आप सिर्फ इतना बता दें, आप माशाल्लाह इतने अरसे से जर्नलिज्म कर रही हैं, पूरी दुनिया को आप कवर करती हैं, आपकी नज़र होती है। एक दुनिया का मुल्क बता दें जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हलाल हो, ओपन करते हों, जहाँ 1992 में जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट ला के मनी लॉन्ड्रिंग हलाल की गई हो, फिर फेक अकाउंट्स रखे जाते हों, फिर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं या साहिब इक़्तिदार हैं वो अपने फ्रंट मैन, ड्राइवर, कुक या किसी भी XYZ पापड़ वाले, चीनी वाले के शनाख्ती कार्डों पे अकाउंट्स खुलवाते हैं और उसके अंदर वो पैसे डालते हो जिनके कोई ज़राए ना मिलते हो। मुझे एक दुनिया का मुल्क बता दें जहाँ ये सब कुछ हलाल हो रहा हो और लेजिस्लेशन करके हुक्मरान अपनी नाक के नीचे खुद करवाएं। ये चोरी करने के वो तरीके थे जिसको इंटरनेशनली मना किया गया, इसको इंटरनेशनली देखा गया, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग है वो इसी किस्म के ममालिक से हो रही थी जहाँ पे बेनामी के अकाउंट्स होते हैं, जहाँ कोई पता नहीं होता इनकम कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही। जिस मुल्क के हुक्मरान खुद बेनामी की जायदादें रखते हो, खुद बेनामी अकाउंट्स रखते हो, जिनके अपने कुल्फी फालूदे, पापड़ वाले, चीनी वाले और